मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सोशल मीडिया पर अब एक मुहिम सा चल पड़ा है। नियोजित शिक्षक बने रहना ही बेहतर है। हम नियोजित शिक्षक हैं, कल भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हम सक्षमता नहीं दिए हैं, आगे भी नहीं देंगे। ये मुहिम अब तेजी ला रहा है। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है। नियोजित शिक्षकों की एकता के संदर्भ में ये एक बहुत जरूरी कदम था। हर जिले में संगठन तैयार हो रहा है और प्रतिदिन व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक जहां भी आप जाइए, लोग अब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि मैं भी नियोजित शिक्षक हूं और नियोजित शिक्षक बने रहूंगा। मित्रों, ये खुशी की बात है। लोग जहां भी, पहले का दौर था कि सक्षमता सक्षमता सक्षमता, केवल सक्षमता के संदर्भ में ही उसकी गाथा गाई जा रही थी। लोग बताए जा रहे थे कि सक्षमता से ये फायदा है, वो फायदा है, इतना का वेतन बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। अब वही लोग अब बैकफुट पर आ चुके हैं। अब लोग बता रहे हैं कि नहीं, नियोजित शिक्षक बने रहना ही बेहतर है। नियोजित शिक्षक जो 2006 से या शिक्षा मित्र जो प्रखंड शिक्षक या पंचायत शिक्षक बने हैं, वे आज तक अगर नियोजित शिक्षक हैं तो भविष्य में उनको फायदा ज्यादा है। इसलिए मित्रों, अब बाढ़ सी आ गई है, आनी भी चाहिए। क्योंकि पहले नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोलने वाले डरते थे। उन्हें लोग बेइज्जत करने को आतुर हो जाते थे, क्योंकि बोलते थे लोग, अरे परीक्षा के डर से आप भाग रहे हैं। परीक्षा के डर से नहीं भाग रहे थे, उन्होंने दक्षता दिया था, पात्रता दिया था। पात्रता में कई लाख लोग, लगभग 26 लाख लोग बैठे थे। उसमें 1.25 लाख के लगभग, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 1.5 लाख से कम ही शिक्षक पास किए थे। अब 26 लाख में 1.25 लाख अगर शिक्षक पास करते हैं, फिर भी आप परीक्षा को आप मामूली कहते हैं। और सरकार दक्षता को मामूली मामूली कह करके, मैं उस दिन को भी याद करता हूं। आप लोग पुराने वीडियो को देखिए कि परीक्षा से हॉल से निकलने के बाद शिक्षक क्या बोलते थे कि परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, बहुत कठिन है, और सारे के सारे लोग पास कर गए। ये लोग समझ ही नहीं पाए। जो कंपनी थी उसको तो ठेका ही दिया गया था कि हर हाल में परीक्षा लो और पास करा के बोरिया बिस्तर समेटो और चले जाओ, और उसने यही किया। बाद में वो ब्लैकलिस्टेड भी हो गया बेचारा, लेकिन अपना मकसद तो कामयाब होके चला गया। अपने मकसद में वो 100% कामयाब रहा, क्योंकि सारे नियोजित शिक्षकों का उसका तो लक्ष्य था कि जितने नियोजित शिक्षक हैं सभी को सभी सक्षमता पास कराकर विशेष शिक्षक बना के चले जाना। लेकिन दुर्भाग्य रहा उसका और सौभाग्य रहा नियोजित शिक्षकों का कि 2 ही बार वो परीक्षा ले पाया और ब्लैकलिस्टेड हो गया। मित्रों, आखिर क्या कारण था कि वो ब्लैकलिस्टेड हो गया? उसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तो चोरी पकड़ी गई। सरकार का मकसद जो था वो उजागर होने लगा। लोग समझ बैठे कि अरे हमने तो बनाया 10 अंक, 20 अंक, 50 अंक, उससे भी कम, और हम सब पास कर गए। कैसे पास कर गए? हमने 50 का बनाया तो क्या सभी के सभी हमने सही बनाया? नहीं। एक तरह से कहा जाए तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सरकार ने सारे नियोजित शिक्षकों को पास कराने में लगा रहा। अब आप पूछेंगे कुछ लोग फेल कर गए। अरे कुछ तो दिखाना था, कुछ तो दिखाना ही था ना कि कुछ लोग फेल किए, सभी पास कर जाते तब तो विचित्र स्थिति हो जाती। तो उसने एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग फेल कर गए, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग पास कर गए। 97-98% तक रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमारे शिक्षक बहुत काबिल थे। जब सरकार को यह बात मालूम है कि वे लोग काबिल थे, तो फिर इस तरह की परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या थी? नहीं लेनी चाहिए थी। सभी को राज्यकर्मी आप बना देते तो सभी को कुछ फायदा भी हो जाता, सेवानिरंतरता का लाभ भी मिल जाता, और लोग परेशान भी ना होते।
और उस डर से भी कई लोग परीक्षा नहीं दे पाए कि 3 जिला का ऑप्शन देना होगा। क्यों देना पड़ेगा? आपने उसको भी आपने धीरे धीरे खत्म कर दिया। 3 जिला का ऑप्शन मांगा, फिर 10 अनुमंडल, महिलाओं के लिए 10 पंचायत, फिर उसको भी खत्म कर दिया और आपने सभी के सभी को स्कूलों में ज्वाइन करा दिया। ये सब पूर्व नियोजित था। कोई ऐसा काम आपने नहीं किया क्योंकि आप जानते थे कि इतने व्यापक पैमाने पर हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। लाखों शिक्षक अपने घर से दूर हैं। बहुत सी महिलाएं जो शादी के पूर्व अपने मैके के ही अगल बगल के स्कूल ज्वाइन की, शादी के बाद वो अपने ससुराल में जाना चाहती हैं जहां उनका घर है, लेकिन वो नहीं जा पाई। उसके लिए भी 1,90,000 शिक्षक, आप कल्पना कीजिए, 1,90,000 शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए। ठीक है, उसमें कुछ लोग अध्यापक के भी हैं, हम मानते हैं। अगर उसको हटा भी दिया जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक तो निश्चित तौर पर हैं जो नियोजित शिक्षक थे, जिनका स्थानांतरण होना चाहिए था, लेकिन उसको भी आप नहीं कर पाए और आनन फानन में आप नियम पर नियम बनाते गए और किए कुछ नहीं। केवल और केवल शिक्षकों का जो मौलिक हक था, नियोजित शिक्षक जिन्हें वरीयता का लाभ मिलना था, जिन्हें कालबद्ध प्रोन्नति मिलना था, उन सबों पर आपने रोक लगा दी। एक झटके में वे बेचारे विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब तो उन्हें कोई लाभ मिलना नहीं है। अब जो बचे कुचे हैं वे तो लेके रहेंगे, चाहे आप जैसे दें, हंस के दें, रो के दें, लेकिन आपको तो देना पड़ेगा। मित्रों, एक नई चीज देखने को आ रही है। सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कूल के प्रधानाध्यापक पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप एडमिशन के नाम पर, आधार बनवाने के नाम पर आप पैसे ले रहे हैं। वहां के लोकल गार्जियन से कुछ आवेदन दिलवाए जा रहे हैं और उसकी जांच के नाम पर परेशान करने की नीयत से कार्रवाई करने का लोग मन बना रहे हैं। मित्रों, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आपने अभी देखा कि श्रीमान रजनीकांत प्रवीण जी, जो जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण के थे, उनके यहां से करोड़ों रुपया की संपत्ति और नगद भी कई करोड़ रुपए निकल रहे हैं। उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए कम कहा जाएगा, क्योंकि वे जहां भी रहे हैं वहां उन्होंने बहुत पैसा कमाया और वो ख्याति प्राप्त शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि उनसे ध्यान भटकाने के लिए अब सरकार एक नई चाल चलना चाह रही है। हमें उनके चाल में फंसना नहीं है। हमें ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते रहना है। सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो अपने अपने जगहों पर हैं, वे लोग मन लगा के काम करें। डरने की कोई बात नहीं है। सरकार केवल ध्यान भटकाने के उद्देश्य से यह सब कार्रवाई करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज तो एक डीओ साहब पकड़े गए हैं। आने वाले समय में कुछ और डीओ साहब पकड़े जा सकते थे, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे वक्त गुजरता जाएगा और इन्हीं डीए साहब के बाद एक विराम लग जाएगा, क्योंकि आप जितना पकड़ेंगे उतनी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि आपको आगे तक जांच करनी पड़ेगी और उस जांच के क्रम में हो सकता है कि बड़ी मछली तक हाथ चला जाए। तो बड़ी मछली को बचाने के लिए आप छोटी मछली को ही निगल करके आप काम समाप्त करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो एक के बाद एक कई डीओ पर ये आरोप लगे हैं और लग भी रहे हैं, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए नियोजित शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि वे मन लगा करके अपना काम करें, एकता बनाए रखें, एक दूसरे से बात करते रहें, सोशल मीडिया पर भी नजर रखें कि कब कहां क्या कौन सी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हक मिलेगा, आज मिले कल मिले, आपको सारे लाभ मिलेंगे और आपको मिल के रहेंगे। इसलिए धैर्य बनाकर और एकताबद्ध में रहकर आप लोग काम करते रहिए। डरने की जरूरत नहीं है।
सरकार किसी न किसी तरह से नियोजित शिक्षकों को भी फंसाने का काम करेगी और आरोप प्रत्यारोप लगा करके उन्हें परेशान करने का, ताकि जो घटनाएं घट रही हैं सरकार के खिलाफ वहां तक आपकी नजर न जा सके, आप वहां से देखने के लिए बाध्य न हो और उसे देखना बंद कर दें और आप अपने तक सीमित हो जाएं। इसलिए सावधानी का ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी काम को अंजाम देते रहें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।